नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा की जो आज करोड़ों लोगों को जोड़ चुकी है। ये है पाई नेटवर्क। दोस्तों, जब हम किसी भी बड़ी सफलता को देखते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये सब तो आसान रहा होगा, मगर असलियत कुछ और ही होती है। हर बड़ी सफलता के पीछे होती है काफी चुनौतियां, नाकामियां और असंख्य बार दूसरों के इनकार छुपे होते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे 7 साल पहले की उस घड़ी में, जब पाई नेटवर्क के संस्थापक एक छोटे से शॉपिंग मॉल में खड़े होकर लोगों को अपनी सोच समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनका सपना था कि 100 लोग उनके साथ जुड़ें, लेकिन हुआ क्या? उनमें से केवल 54 लोगों ने हामी भरी, जबकि 46 लोगों ने सीधे मना कर दिया। अब सोचिए, आप अपनी सबसे प्यारी सोच लेकर किसी के पास जाएं और वह बिना सुने या समझे मना कर दे। कितना कठिन होता है वह पल। यही हाल पाई नेटवर्क के संस्थापकों का भी था, मगर फर्क यह था कि उन्होंने उस इनकार को हार नहीं बनने दिया। उन्होंने उस दर्द को ताकत बना लिया। यहीं से शुरू हुई असली कहानी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में बदलाव केवल बातों से नहीं आता, केवल बोलने से लोग नहीं मानते। संस्थापकों को भी यह बात जल्दी समझ आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि अगर सिर्फ मुंह से कहेंगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें कोई ठोस सबूत चाहिए, कोई ऐसा ढांचा चाहिए जो सपनों को वास्तविकता में बदलने का रास्ता दिखाए। और तभी जन्म हुआ पाई नेटवर्क के व्हाइट पेपर का। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाइट पेपर होता क्या है। सीधी भाषा में कहें तो व्हाइट पेपर एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी विचार को ढंग से चरणबद्ध तरीके से समझाता है। इसमें केवल सपनों की बातें नहीं होती, बल्कि योजना होती है, प्रमाण होते हैं और भविष्य की दिशा होती है। पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर ही वह मोड़ था जिसने एक छोटे से सपने को करोड़ों लोगों की आंदोलन में बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी में जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वह यह है कि इनकार असफलता नहीं होता। इनकार दरअसल सफलता की सीढ़ी का पहला पायदान होता है। अगर उस दिन 46 लोग मना नहीं करते तो शायद व्हाइट पेपर भी न बनता और पाई नेटवर्क आज करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच पाता। अब जरा सोचिए, 54 लोग उस दिन तैयार हुए और आज उनकी संख्या 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से भी ज्यादा है। क्या यह गजब की छलांग नहीं है? यही तो असली जादू है। पाई नेटवर्क की कहानी हमें यह बताती है कि छोटी सोच रखने वाले लोग हमेशा कहेंगे कि यह मुमकिन नहीं है, मगर बड़ी सोच रखने वाले लोग वही होते हैं जो इनकार सुनकर भी आगे बढ़ते हैं, ठोकर खाकर भी उठ खड़े होते हैं और बार बार गिरने के बाद भी चलना नहीं छोड़ते। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि उस छोटे से शॉपिंग मॉल में जो हुआ वह केवल एक घटना नहीं थी, वह एक संकेत था। जीवन में जब भी हमें बार बार नकारा जाता है तो वह असल में हमारे लिए एक दिशा होती है। पाई नेटवर्क के संस्थापकों के लिए भी यही हुआ। उन्होंने सोचा, अगर चंद लोगों को समझाना इतना मुश्किल है तो करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा? इस सवाल ने उन्हें झकझोर दिया, मगर यही झटका आगे चलकर सबसे बड़ा वरदान बन गया। सोचिए, अगर सभी 100 लोग उस दिन जुड़ जाते तो शायद पाई नेटवर्क आराम से चल रहा होता, मगर उसमें वो मजबूती नहीं आती, वो रणनीति नहीं बनती और शायद वो विश्वव्यापी आंदोलन में नहीं बदल पाता। दोस्तों, यही कारण है कि 46 लोगों का इनकार ही दरअसल असली ताकत बना। उन्होंने संस्थापकों को यह सिखाया कि सिर्फ बोलकर कोई भरोसा नहीं करेगा। जरूरी है कि विचार को लिखित रूप में, ठोस ढांचे में और रणनीति के साथ पेश किया जाए। अब जरा सोचिए, उस दिन 54 लोग जुड़े। 7 साल बाद वही 54 की गिनती बढ़ते बढ़ते 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से ऊपर हो गई। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप अगर इस छलांग को गहराई से देखेंगे तो एक बड़ी सीख मिलेगी। दुनिया में हर बड़ा बदलाव पहले छोटे स्तर पर ही मजाक बनता है। लोग कहते हैं, ये क्या है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वही विचार जब वक्त और मेहनत के साथ बढ़ता है तो वही मजाक एक दिन हकीकत बन जाता है। दोस्तों, पाई नेटवर्क की यात्रा में यह बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जो लोग उस दिन मना कर रहे थे, शायद उन्हें लगा होगा कि यह सब बकवास है, मगर जिन 54 लोगों ने हां कहा, उन्होंने उस बीज को सींचने का काम किया और आज वही बीज एक विशाल पेड़ बन चुका है
जिसकी छांव में करोड़ों लोग बैठे हैं। अब यह सिर्फ एक नेटवर्क नहीं रहा, यह एक आंदोलन बन चुका है। यह आंदोलन हमें बताता है कि अल्पकालिक अस्वीकृति यानी शॉर्ट टर्म रिजेक्शन अक्सर दीर्घकालिक सफलता का पहला कदम होता है। इससे हमें एक और सीख मिलती है। अक्सर हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात तुरंत मान ली जाए, हमें तुरंत परिणाम मिले, लेकिन असली सफलता में वक्त लगता है, धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। पाई नेटवर्क ने इस विश्वास को पकड़ा और धीरे धीरे लोगों को जोड़ना शुरू किया। पहले कुछ 100 लोग आए, फिर कुछ हजार, फिर लाखों और आज करोड़ों लोग। यह सफर हमें यह भी दिखाता है कि भीड़ हमेशा बाद में जुड़ती है। शुरुआत में कुछ गिने चुने लोग ही आपका साथ देंगे, मगर वही थोड़े लोग अगर सच्चाई और मेहनत से टिके रहें तो आने वाले समय में पूरी दुनिया आपकी तरफ खिंची चली आती है। दोस्तों, यह समझना है कि 46 का इनकार एक असफलता नहीं था, बल्कि वह पाई नेटवर्क की असली जीत की शुरुआत थी। अब सवाल उठता है कि आखिर 54 लोगों से आगे बढ़कर लाखों और फिर करोड़ों लोग कैसे जुड़े। इसका जवाब है व्हाइट पेपर। अब सबसे पहले समझते हैं कि व्हाइट पेपर क्या होता है। बहुत आसान शब्दों में व्हाइट पेपर एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी सपने को केवल बातों से निकालकर ठोस योजना में बदल देता है। यह कागज पर लिखा वह नक्शा होता है जिसमें बताया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। सोचिए, जब संस्थापक सिर्फ बोलकर लोगों को समझा रहे थे तो कई लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोग कहते थे, यह तो हवा में उड़ता सपना है, इसका कोई आधार नहीं है। मगर जैसे ही वही सपना कागज पर उतरा और उसे चरणबद्ध ढंग से समझाया गया, तब वह सपना वास्तविकता जैसा लगने लगा। यही ताकत थी व्हाइट पेपर की। व्हाइट पेपर ने 3 बड़े काम किए। पहला, इसने सपनों को ढांचा दिया। जो बातें पहले सिर्फ ख्याल थीं, वे अब योजनाएं बन गईं। जैसे कोई घर बनाना हो तो पहले नक्शा बनता है, व्हाइट पेपर वही नक्शा था। दूसरा, इसने भरोसा पैदा किया। जो लोग पहले कहते थे कि यह सब झूठ है, उन्हें लगा कि हां, इसमें तर्क है, इसमें सोच है, इसमें दिशा है। इस दस्तावेज ने उन संदेहियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तीसरा, इसने विस्तार की नींव रखी। अब पाई नेटवर्क के पास ऐसा ढांचा था जिसे दुनिया के किसी भी कोने का इंसान पढ़कर समझ सकता था। यह केवल संस्थापकों की जुबानी कहानी नहीं रही, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज बन गया जो हर किसी के लिए उपलब्ध था। दोस्तों, यही वजह है कि 54 लोगों से बढ़ते हुए यह संख्या पहले हजारों में और फिर लाखों में पहुंची। हर नया इंसान जब इस व्हाइट पेपर को पढ़ता तो उसे लगता कि यह कोई साधारण ख्वाब नहीं है, बल्कि एक सुविचारित आंदोलन है, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज बन गया जो हर किसी के लिए उपलब्ध था। दोस्तों, यही वजह है कि 54 लोगों से बढ़ते हुए यह संख्या पहले हजारों में और फिर लाखों में पहुंची। हर नया इंसान जब इस व्हाइट पेपर को पढ़ता तो उसे लगता कि यह कोई साधारण ख्वाब नहीं है, बल्कि एक सुविचारित आंदोलन है। यहां हमें एक बड़ी सीख मिलती है। अक्सर हम अपनी बातों से किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर सामने वाला मानता नहीं। क्यों? क्योंकि बातों का कोई सबूत नहीं होता। मगर जब वही बात लिखी जाती है, समझाई जाती है और उसमें तर्क होते हैं, तो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। पाई नेटवर्क के लिए व्हाइट पेपर बिल्कुल वही साबित हुआ। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर उस दिन 46 लोग इनकार न करते तो शायद व्हाइट पेपर कभी लिखा ही नहीं जाता। और अगर व्हाइट पेपर न होता तो पाई नेटवर्क कभी करोड़ों लोगों तक न पहुंचता। यानी कि असल में अस्वीकृति ने ही उस दस्तावेज को जन्म दिया जिसने भविष्य बदल दिया। आज भी पाई नेटवर्क के हर बड़े कदम में यही डीएनए है। चाहे वह केवाईसी हो, ऐप स्टूडियो हो या नोट सिस्टम, हर चीज लिखित योजना और ठोस संरचना के साथ आती है। यही वजह है कि लोग भरोसा करते हैं यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह एक ऐतिहासिक मोड़ था जिसने एक छोटे सपने को वैश्विक क्रांति में बदल दिया। दोस्तों, जब हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की बात करते हैं तो वहां एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है।
इसे ही अंग्रेजी में कहते हैं इको चैम्बर। इसका मतलब है कि एक बंद दायरे के भीतर लोग केवल आपस में ही बातें करते रहते हैं, केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और बाकी दुनिया से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता। क्रिप्टो की शुरुआती दुनिया भी कुछ ऐसी ही थी। कुछ गिने चुने लोग, कुछ निवेशक, कुछ तकनीकी विशेषज्ञ, वे आपस में बातें करते, एक दूसरे को बढ़ावा देते और खुद को ही समझाते रहते। मगर आम आदमी के लिए यह दुनिया अजनबी और दूर की चीज थी। पाई नेटवर्क के संस्थापकों ने बहुत जल्दी यह समझ लिया कि अगर क्रिप्टो केवल इसी बंद घेरे में फंसा रहेगा तो यह कभी भी आम लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं बन पाएगा। यहीं से शुरू हुई असली रणनीति। पाई नेटवर्क ने ठान लिया कि वह केवल निवेशकों या तकनीकी विशेषज्ञों के लिए नहीं बनेगा। उसका लक्ष्य था हर आम आदमी तक पहुंचना, हर दुकानदार तक पहुंचना, हर छोटे बड़े व्यापारी तक पहुंचना। दोस्तों, यही असली बदलाव था। जब 46 लोगों ने मना किया था, तब संस्थापकों को यह संकेत मिला था कि केवल बातों से और केवल तकनीकी दायरों में रहकर काम नहीं चलेगा। असली क्रांति तभी होगी जब पाई नेटवर्क आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनेगा। और इसी सोच से पैदा हुई 3 बड़ी पहलें। पहली पहल थी मास केवाईसी व्यवस्था। दोस्तों, पहचान सबसे अहम चीज है। अगर करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं तो यह जरूरी है कि उनकी पहचान सुरक्षित और सटीक हो। पाई नेटवर्क ने इसके लिए एक विशाल ढांचा खड़ा किया, जिसके जरिए 14 मिलियन से ज्यादा लोग पहले ही सत्यापित हो चुके हैं। यह कोई आसान काम नहीं था। जल्दी मुनाफा तो उसी दिन मिल सकता था जब प्रोजेक्ट को बाजार में फेंक कर शोर मचाया जाता। मगर पाई नेटवर्क ने शांति से धीरे धीरे असली काम किया। संस्थापक मानते हैं कि साइलेंट वर्क यानी चुपचाप काम करना ही असली ताकत है। उन्होंने बार बार कहा कि असली काम दिखने में समय लेता है, मगर जब सामने आता है तो दुनिया को हिला देता है। दोस्तों, यही वजह है कि आने वाला ग्रैंड ओपन मेननेट केवल एक तकनीकी लॉन्च नहीं होगा, यह सालों की चुपचाप मेहनत का नतीजा होगा। जैसे पहले व्हाइट पेपर ने सपनों को ढांचे में बदला था, वैसे ही ओपन मेननेट पाई नेटवर्क को वैश्विक मंच पर ले जाएगा। और यह सब केवल इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पाई नेटवर्क ने लॉन्ग टर्म सोच अपनाई और असली उपयोगिता पर ध्यान दिया। संस्थापकों का मानना है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। जैसे पहला व्हाइट पेपर शुरुआती पायोनियर्स को जोड़ने का कारण बना, वैसे ही आने वाले समय में व्हाइट पेपर 2.0 पूरी दुनिया को जोड़ने का जरिया बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या नया होगा। दोस्तों, व्हाइट पेपर 2.0 केवल व्यक्तियों के लिए नहीं होगा, यह दस्तावेज होगा सरकारों के लिए, कंपनियों के लिए और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए। इसमें पाई नेटवर्क को केवल एक डिजिटल करेंसी या एक ऐप प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इसे प्रस्तुत किया जाएगा एक वैश्विक मानक के रूप में, डिजिटल पहचान के लिए, विकेंद्रीकृत वाणिज्य के लिए और वित्तीय ढांचे के लिए। यानी पाई नेटवर्क अब केवल एक नेटवर्क नहीं रहेगा, यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा जिस पर पूरी दुनिया के लोग और संस्थाएं भरोसा कर सकें।